हेलो गुड मॉर्निंग गाइज। तो आज हम करने जा रहे हैं 22 जुलाई 2026 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन भाई, जो आने वाले हरियाणा ग्रुप डी और हरियाणा पुलिस के एग्जाम खातर मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन ये है, हरियाणा के किस शहर में राज्य का पहला स्काई वॉक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? स्काई वॉक प्रोजेक्ट क्या है, क्या सिस्टम है, सारी बात बताऊंगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरुग्राम में शुरू किया गया है भाई। इन देख लें स्काई वॉक हुआ क्या है भाई। स्काई वॉक हो है पुल, पुल का स्काई वॉक का क्या सिस्टम हो जी। स्काई वॉक का हिंदी का अर्थ है वायु पुल, आकाश मार्ग, ऊंचा पैदल मार्ग होता है। ठीक है, ऊंचा पैदल मार्ग किस तरह भाई, एक ऐसा ऊंचा आमतौर पर ढका हुआ पुल या रास्ता होता है जो पैदल चलने वालों को जमीन पर आए बिना दो या दो से अधिक इमारतों जैसे मॉल, कार्यालयों, मेट्रो स्टेशन के बीच सुरक्षित रूप से आने जाने की सुविधा देता है। भाई आसान भाषा में समझो, जिस तरह गुड़गांव में बड़ी बड़ी बिल्डिंग है भाई, ठीक है, एक बिल्डिंग यह है, ठीक है, ये मान लो, और एक बिल्डिंग इसके पास में ये है। तो इन दोनों बिल्डिंग में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, इनके कोई कर्मचारी और काम करे है और उसने इस बिल्डिंग में इसमें काम खातर जाना है, तो न्यू तो है कौन, वो 50 मंजिल उतर के ना नीचे होगा, सीढ़ियां तय या फिर लिफ्ट तय, और फिर इस बिल्डिंग में जाओगा। तो सरकार ने क्या कर दिया भाई, जो बिल्डिंग है ना इनने कनेक्ट कर देंगे, एक हवाई पुल बना देंगे। उसने बोला स्काई वॉक, मतलब स्काई आवाज हवा में चल सकने वाला पुल बोल देंगे इसने, मतलब हवा में तो क्या चलना है, तो हवा में बना हुआ इसलिए इसने स्काई वॉक बोला। और ये पुल होगा शीशे का, यानी कि ट्रांसपेरेंट होगा, अंदर तो नीचे का पूरा दृश्य दिखाई देगा इसमें। ठीक है, तो मतलब ज्यादा टाइम नहीं लगा, टाइम की बचत, इनका काम आराम तो हो जाए। इन ऊपर तक बिल्डिंग ने कनेक्ट कर देंगे, तो यो है एक स्काई वॉक का पुल। ठीक है, तो मतलब तार समझ में आ गई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लें, राष्ट्रमंडल खेल होने हैं भाई। राष्ट्रमंडल खेल 2026 के लिए भारतीय दल में हरियाणा के कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है? तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर सी, 20 खिलाड़ियां चयन हुआ भाई। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल कित होंगे, कब तक चलेंगे, सारी चीज देख लिया, नोट कर लियो भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लियो इसने। ठीक है, परीक्षा में पूछा जाओगा भाई, राष्ट्रमंडल खेलना तो अपने बहुत क्वेश्चन पूछे जाओ, चाहे कोई भी खेल हो। तो इसका आयोजन स्थल है वो है ग्लासगो, स्कॉटलैंड। ग्लासगो की राजधानी है भाई स्कॉटलैंड, और इसके आयोजन होगा ग्लासगो देश है। और आयोजन तिथि जो है 23 जुलाई से स्टार्ट होकर 2 अगस्त तक चलेंगे भाई ये गेम। ठीक है, अपने हरियाणा के 20 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया। तब ने बेरा भाई, अपने जो हरियाणा के खिलाड़ी हैं वो एक तरफा चल रहे हैं फिलहाल देश में, और इसलिए अपना हरियाणा जो है ना वो स्पोर्ट्स कैपिटल बोला जाओ भाई, इंडिया की स्पोर्ट्स कैपिटल। कई बार आ जाओ है ये क्वेश्चन एग्जाम में कि भारत की स्पोर्ट्स कैपिटल किस राज्य को बोला जाए, तो वो अपना हरियाणा है भाई, क्योंकि अब अपना हरियाणा सबसे ज्यादा खिलाड़ी निकल गए जाओ है। ठीक है, संस्करण 23वां संस्करण है, 23वें राष्ट्रमंडल खेल है। शुभंकर क्या होगा इसका? फिन्नी। कई बार पूछते हो भाई, मतलब ओलंपिक का शुभंकर के है, राष्ट्रमंडल खेलना शुभंकर के है, एशियाई खेलना शुभंकर के है, तो इन राष्ट्रमंडल का शुभंकर हो जाएगा फिन्नी। ये चीज ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, हरियाणा सरकार ने 6761 गांवों में कितने संपत्ति मालिकों को प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए हैं? ठीक है, प्रॉपर्टी कार्ड वितरित क्यों करे हैं जी, ये भी बताओगे भाई। ठीक है, तो पहले इसका आंसर देख लो, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 25.16 लाख मालिकों को संपत्ति या प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए हैं। ठीक है, हरियाणा सरकार ने स्वामित्व योजना के तहत, भाई कौन सी योजना के तहत करे हैं, यह चीज जरूर पूछी जाए, अगर कौन सी योजना के तहत मालिकों को संपत्ति कार्ड वितरित किए गए, तो इस योजना का नाम है स्वामित्व स्कीम, स्वामित्व योजना। 6761 गांवों में लगभग 25.16 लाख संपत्ति मालिकों को प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए गए हैं। यह योजना हरियाणा क्षेत्रों में संपत्ति के स्वामित्व का कानूनी प्रमाण प्रदान करने और भूमि संबंधी विवादों को कम करने के उद्देश्य से की गई है। भाई इवन्यू कहूंगे जी, इनका नाम तो थी, तो फिर प्रॉपर्टी कार्ड क्यों बटे भैया? जमीन इनका नाम कौन थी? जिस तरह कई गांव में क्यों है, समलात की भूमि थी, ठीक है, पंचायत की जमीन थी, इन लोग उसके ऊपर 50-50 साल तक के मकान बनाकर रहने लग रहे हैं, तो उन मकानों ने भाई सरकार फोड़ कौन सकती? ठीक है, इन मकानों ने सरकार फोड़ कौन सकती? तब फोड़ेगा तो विवाद बढ़ जाएगा, क्योंकि भाई हरियाणा के बहुत से गांव ऐसे हैं जिनमें कब्जा हो रहा है पंचायत की जमीन पर, और बहुत साल रहने लग रहे हैं भाई, शुरू के बस ध्यान लग रहे हैं।
ठीक है। तो सरकार ने क्या किया भाई, जिन जिन के इन पंचायत की जमीन पर मकान बन रहे हैं ना, इन तक क्या कर दिया, प्रॉपर्टी कार्ड वितरित कर दिए। ठीक है, प्रॉपर्टी कार्ड वितरित कर दिए और ये मालिक बना दिए भाई इस जमीन के। तो ये था स्वामित्व योजना स्कीम के तहत जो प्रॉपर्टी कार्ड बांटे गए हैं। तो आशा करूँ भाई तार समझ में आ गई होगी बात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं वहाँ, पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ हरियाणा की नई अध्यक्ष किसे चुना गया है? भाई पैरा स्पोर्ट्स क्यों है जो भी बताओगे। इसकी नई अध्यक्ष किसे चुना गया है? ऑप्शन नंबर सी, आरती सिंह राव। भाई अपना हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री भी है। ठीक है, अपना हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री है आरती सिंह राव। ठीक है, यह चीज तो हमने ध्यान रखनी है। और ये इसने पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ हरियाणा के नए अध्यक्ष चुन लिया, सिस्टम के है पैरा स्पोर्ट्स, ये देख लिया। तो क्या बता रखा है इसमें, हाल ही में आरती सिंह राव को पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ हरियाणा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह संस्था हरियाणा के दिव्यांग पैरा खिलाड़ियों को खेलों में आगे बढ़ाने का कार्य करती है। मतलब जो भी भाई डिसेबल कैंडिडेट है ना, मतलब समझ को पैरा ओलंपिक जो खिलाड़ी है दिव्यांग जो अपने कैंडिडेट है हरियाणा के, उनका एक अलग सा ओलंपिक होया करे जिसमें बोला गया पैरा ओलंपिक। ठीक है, पैरा ओलंपिक वो हो जो दिव्यांग जिसमें भाग लें, जो दिव्यांग साथी अपने, तो उनकी प्रतियोगिताओं में भाग लेने के अवसर और बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध करवाना। मतलब जो पैर डिसेबल्ड कैंडिडेट हैं उनको बेहतर सुविधाएं देने खातिर इस संस्था का गठन किया गया है। अध्यक्ष बनने के बाद आरती सिंह राव का मुख्य उद्देश्य राज्य के पैरा ओलंपिक पैरा खिलाड़ियों को अधिक अवसर देना है, उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करना तथा हरियाणा के पैरा खेलों को और मजबूत बनाना है भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तारा। क्वेश्चन नंबर 5 देख ले वहाँ। क्वेश्चन नंबर 5 के है, हरियाणा तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम एनटीसीपी के तहत हरियाणा में अब तक कितने शैक्षणिक संस्थानों और गांव को तम्बाकू मुक्त घोषित किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा 12,865 शैक्षणिक संस्थान और 1128 गांव। शैक्षणिक संस्थान भाई के हैं, मतलब स्कूल है भाई, आजकल के बच्चे के हैं स्कूल में स्मोकिंग करने लगे, कोई सिगरेट पे हो, कोई बीड़ी पे हो। कॉलेज है, ठीक है, वो किसी प्रकार भी कॉलेज है, कोई संस्था है, कोई हॉस्टल है, मतलब इन मिलाकर गांव जो है इनको मिला के टोटल 12,865 और 1128 इनको तम्बाकू मुक्त घोषित किया हुआ हरियाणा सरकार ने। ठीक है, इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ी और डिटेल में जान लेवा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है भाई? उद्देश्य हर एक चीज का याद रखा करो, हर एक क्वेश्चन का। तम्बाकू जैसे बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, खैनी आदि के सेवन को कम करना, लोगों को इसके नुकसान के प्रति जागरूक करना है। ठीक है, इसके अंतर्गत स्कूलों, कॉलेजों और गांवों में जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं तथा सार्वजनिक स्थानों पर तम्बाकू के उपयोग पर रोक संबंधी नियमों का पालन करवाया जाता है। ठीक है, तम्बाकू मुक्त घोषित किए गए शैक्षणिक संस्थानों और गांवों में तम्बाकू का सेवन और बिक्री पर विशेष निगरानी रखी जाती है भाई। ठीक है, ताकि बच्चों, युवाओं और आम लोगों को स्वास्थ्य नशा मुक्त वातावरण मिल सके। मतलब जो अपनी आने वाली पीढ़ी है, बच्चे हैं, युवा हैं भाई, बस उनका माहौल है आसपास कैसा हो जाएगा नशे का, उनके आसपास के लोग ज्यादा नशा कर देंगे तो जिसा देखेंगे वैसा सीखेंगे भाई। ठीक है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए अपने हरियाणा में, ये चीज बंद की जा रही है। बहुत जल्द सरकार के द्वारा इन पर ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। ठीक है, यह पल हरियाणा को स्वच्छ और तम्बाकू मुक्त राज्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, तो आप ये होमवर्क क्वेश्चन दिया करा, होमवर्क क्वेश्चन कर लेवा, इसके बाद अपना सेशन एंड कर देवांगे। ठीक है, कल जो मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिया था उसके बहुत सारे कमेंट आए हैं और सब ने बहुत सही जवाब दिया है। हरियाणा कल अपने होमवर्क क्वेश्चन के दिया था मैंने तारता है, एक सेकेंड, हरियाणा के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री कौन बने भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंसीलाल। ठीक है, बंसीलाल जो थे 1968 में लगभग 41 वर्ष की आयु में ही, मात्र 41 वर्ष की आयु में हरियाणा के मुख्यमंत्री बने और उस समय देश के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्रियों में शामिल थे भाई। उस समय तक 1968 तक बंसीलाल देश के, हरियाणा के ही नहीं पूरे देश के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बनने वाले लिस्ट में पहले नंबर पे थे भाई। ठीक है, और कल के लिए जो होमवर्क का क्वेश्चन है वो देख लो, हरियाणा के किस जिले को हरियाणा का दिल कहा जाता है? हार्ट ऑफ हरियाणा। ठीक है, इसका सही आंसर हमें देना है, कमेंट कर दियो।
तो ये अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने तार करवाए हैं। तो जितने भी अपने स्टडी ग्रुप हैं उनमें अपना वीडियो है वो शेयर करनी है, और अपनी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज अपनी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय हरियाणा।